नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी देवी की आराधना की जाती है। इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका स्वरूप पूरी तरह गौण है। इनकी तुलना शंख, चंद्रमा और कुंड के पुष्प से की जाती है। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं माँ महागौरी की संपूर्ण व्रत कथा, पूजा विधि, माता का स्वरूप। तो चलिए जानते हैं आखिर माँ महागौरी का स्वरूप कैसा है। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं। माँ की ऊपरी दायां हाथ अभय मुद्रा में है, जबकि नीचे वाला हाथ में माँ त्रिशूल धारण किए हुए हैं। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है और नीचे वाला बायां हाथ वर मुद्रा में है। माँ की मुद्रा अत्यंत शांत है। माँ भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर तपस्या के कारण काला पड़ गया था। इसके बाद माँ ने अपने काले रंग को गौर वन में परिवर्तित करने के लिए पुनः तपस्या की। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके रंग को कांतिमय बना दिया, जिससे माँ का रूप फिर से गौर हो गया। इसी कारण से माँ के इस स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि पर्व के 8वें दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ महागौरी का रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण उन्हें महागौरी या श्वेतांबराधरा भी कहा जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है। इनकी 4 भुजाएं हैं और माँ बैल की सवारी करती हैं। माँ का स्वभाव अत्यंत शांत है। शास्त्रों के अनुसार माँ की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। चलिए अब हम जानते हैं माँ महागौरी की संपूर्ण व्रत कथा। देवी भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से धन व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी गौण वर्ण की हैं। उनके आभूषण और वस्त्र श्वेत रंग के हैं। उनकी उम्र 8 साल की मानी जाती है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वृषभ पर सवार होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। सफ़ेद वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें श्वेतांबरा भी कहा जाता है। माँ महागौरी देवी पार्वती का ही एक रूप है। पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें पति रूप में पाया था। कथा है कि एक बार देवी पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गईं। इसके बाद वह तपस्या पर बैठ गईं। जब भगवान शिव उन्हें खोजते हुए पहुँचे तो वह चकित रह गए। पार्वती जी का रंग, वस्त्र और आभूषण देखकर उमा को गौर वर का वरदान दे दिया। माता महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल स्वभाव की हैं। माँ महागौरी की आराधना करने से माता सभी कष्टों से भक्तों को मुक्त करती हैं। माँ इतनी करुणामयी है कि जब वह तपस्या कर रही थी तब भूखा शेर उन्हें खाने की इच्छा से वहाँ आया, लेकिन माँ की तपस्या को देखकर वह शांत हो गया और माँ की तपस्या पूरी होने का इंतजार करने लगा। माँ के तेज के कारण वह असहाय हो गया था। इसके बाद देवी पार्वती ने उसे अपनी सवारी बना लिया। माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना करने से धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर मनोकामनाओं को पूरा करती हैं माँ महागौरी। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी कहा जाता है। माँ की आराधना से अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माँ साधक की हर मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। माँ अपने भक्तों को बल और बुद्धि का आशीष प्रदान करती हैं। माँ को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो माँ महागौरी की साधना करें और मनोरथ पूर्ण होगा। माँ का स्वरूप अत्यंत शांत है। माँ महागौरी की पूजा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मन और शरीर शुद्ध हो जाता है। माँ की पूजा से मन की पवित्रता बढ़ती है। सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है। माँ की उपासना से एकाग्रता में वृद्धि होती है। अब चलिए जानते हैं माँ महागौरी की पूजा करने की संपूर्ण पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा को गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती उतारें। माँ महागौरी को भोग में क्या लगाएं? देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए।
माँ महागौरी का प्रिय पुष्प कौन सा है? माँ का प्रिय पुष्प राट की रानी है। इनका राहु ग्रह पर अधिपत्य है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी की पूजा करने वाले मंत्र कौन से हैं? या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर माँ के इस मंत्र का जाप करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण व्रत कथा पूजा विधि। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम माँ सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, रघिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, ईशत्व और वसत्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अनिमा, रघिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, महिमा, ईशत्व, वसत्व, सर्व काम वसायता, सर्वे ज्ञातव, दूर श्रवण, पराकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, षष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमृतत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में सामर्थ्य हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी ही कृपा से इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है और प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति आसानी से हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी संसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोक में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को विभिन्न प्रकार सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उनकी पूजा करने से भक्तों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वे बुराई पर विजय प्राप्त कराती हैं। माँ सिद्धिदात्री नई शुरुआत का प्रतीक है। उनकी पूजा करने से भक्तों को जीवन में नई शुरुआत करने का साहस मिलता है। अब चलिए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक दिन भगवान शिव माँ सिद्धिदात्री की तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या से माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव को सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना गया। तभी से भगवान शिव का यह स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में पूजनीय है। एक बार धरती पर अनेक राक्षसों का जन्म होने लगा था।
ऋषि मुनियों और सभी लोग का रहना मुश्किल हो रहा था। तभी इसी बीच जब धरती पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचार की अति हो चुकी थी, तब उस दानव के अंत के लिए देवतागण भगवान शिव भगवान विष्णु की सहायता लेने के लिए पहुंचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया, जिसके जरिए माँ सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई। दोस्तों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करना ना भूलें और एक बार प्रेम से लिखिए जय माता दी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। राधे राधे।